राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दिवाली पूजा के बाद में जो चौकी होती है उस चौकी को हम कैसे उठा सकते हैं, कौन से दिन हमें चौकी उठानी होती है, और जो पूजन की सामग्री होती है, जो पूजन की संपूर्ण सामग्री होती है, उस सामग्री का हमें क्या करना होता है। दोस्तों, पूरी संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस साल सन 2025 में दिवाली का जो त्यौहार है, दिवाली की जो पूजा है, वो 20 अक्टूबर को करी जाएगी। दिवाली की पूजा के बाद में जो है जो अगला दिन होता है, जैसे कि 20 की दिवाली, 21 तारीख को हमें चौकी हटानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चौकी पे जो सामान होता है, वो सामान जो है हमें यहाँ से हटाना होता है। देखो, सबसे पहले हमने धनिया ले लिया है, जो सूखा धनिया है, वो धनिया हमने यहाँ से हटाया है। और इस धनिया को जो है हम अपने घर के धनिए में मिला लेंगे, जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें मिला लेंगे पीस के। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम जो है इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद में जो ये खील बतासे हैं, जो मिठाइयाँ हैं जो हमने पूजा के लिए रखी थी, ये खील बतासे हम अपने घर के जो हमारे बच्चे हैं उन सबको दे देंगे। मिठाई वगैरह भी जो है हम सबको भोग में दे देंगे। और जो ये केला हैं, जो फल हैं, ये फल भी जो है हमें अपने घर में सबको प्रसाद के तौर पे सबको देना होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है जो सुहाग का सामान होता है, जो हमने माता लक्ष्मी को अर्पित किया होता है, ये सुहाग का सामान जो है हम इसे अपने लिए रखेंगे। ठीक है, ये सुहाग का सामान हमने माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मानते हुए, आशीर्वाद समझते हुए, ये सुहाग का सामान जो है इसे हम अपने लिए रखेंगे और इसमें से हम जो है अपना श्रृंगार वगैरह कर लिया करेंगे। ठीक है, अब जो हमने फूल वगैरह जो रखे हैं, इन्हें जो है हमारा जो पूजा का सामान होता है वहाँ पे जो है हमें ये रखना होता है। फिर जो है हम इसे किसी नदी में या फिर किसी तालाब में हम इसे सरा सकते हैं। ठीक है, और जो आपने दक्षिणा रखी होती है, जो आपने अपना धन वगैरह रखा होता है पूजा में, वो धन वगैरह आपको अपनी तिजोरी में रख देना होता है, जो चीज़ बता आपने रखी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो आप धनतेरस वाले दिन बर्तन वगैरह लेके आते हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, वो भी आपको जो है नेक्स्ट दिन हटाने होते हैं और इनको जो है आप अपने घर में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप जो आपने अनाज रखा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 अनाज रखे हैं, मैंने चावल और गेहूँ रखे थे। अगर आप इतना अनाज रखते हैं या फिर इससे ज़्यादा अनाज रखते हैं, तो आप जो है इस सब अनाज को अपने घर का जो अनाज होता है और उन सब में मिला लीजिएगा। जैसे गेहूं है, गेहूं को जो है आप अपने और अनाज में मिला लीजिएगा। चावल है, चावल को जो आप अपने और अनाज में मिला लीजिएगा। ठीक है, ऐसा आपको करना होता है। इसके बाद में जिस सामान से आपने पूजा की होती है, जैसे कि हल्दी की गांठ होती हैं, कमलगट्टा होते हैं, सुपारी होती हैं, गोमती चक्र होता है, कौड़ी होती हैं, तो ये जो होता है ना पूजन का सामान, इसकी हमें पोटली बनानी होती है। पोटली की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा। इस सामान को हम किसी कपड़े में, लाल कपड़ा जो होता है उसमें बांध लेना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बांध के दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें हमें जो है यहाँ पे बांध लेना है और फिर इस पोटली को हम जो है माता लक्ष्मी को से छुपाते हुए, जो हमारा धन वाला स्थान होता है, जो हमारी तिजोरी वगैरह होती है या फिर दुकान का जो गल्ला वगैरह होता है, वहाँ पे जो है हमें ये रखना होता है। ठीक है, ये पूजा का होता है। चाहे तो आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं। दीपक वगैरह हैं, ये अखंड दीपक हो जाते हैं, तो ये अगर सुबह तक नहीं बुझते हैं तो आप जो इन्हें जलने दीजिएगा। अगर बुझ जाते हैं तो आप इन्हें साफ़ करके और अपने मंदिर में पूजा में ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है जो एक लोटा जल जो रखा रहता है, जो अलग से हम रखते हैं पूजा के बाद में, ये 1 लोटा जल होता है। जब आप चौकी को हटाएंगे तो चौकी को हटाने में इस जल को जो आप किसी गमले वगैरह में सरा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में गणेश जी की जो मूर्ति है, आपने जो गणेश जी का पूजन किया है, इस मूर्ति को भी उठा के आप जो है अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। वहाँ पे इनको रख के और इनका जो आप प्रतिदिन पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पे चौकी हटा लीजिएगा। अब देखो, जो हम खील की वर्षा करते हैं माता लक्ष्मी पे, और जो हमने अक्षत के दाने जो नीचे रखे थे, गणेश जी जहाँ विराजमान कर रखे हैं, अब ये हमें उठाने हैं। और उठा के जो है हम इनको जो है चाहें तो जो चिड़ैया चिरौटा होते हैं उनको चिरा सकते हैं। जैसे आपकी छत पे चिड़ैया चिरौटा आते हैं, चिड़िया आती हैं, उनको दूध डाल सकते हैं, या फिर किसी गमले वगैरह में भी जो आप रख सकते हैं। या फिर इसे जो है आप जो खील होती हैं, इन्हें जो है आप अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इतना कर लीजिएगा। अब जो चौकी है इसे उठा के आप रख दीजिएगा। जो चौकी का कपड़ा होता है इसे भी उठा के आपको यहाँ पे रखना होता है।
अब इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है, जिस फ़ोटो का, जिस कैलेंडर का आपने पूजन किया होता है, जैसे देखो माता लक्ष्मी का जो फ़ोटो लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, इस फ़ोटो को हमें उसी ही स्थान पे रखे रहना देना होता है जहाँ पे हमने इसकी पूजा की होती है। जैसे मैंने यहाँ से सारा सामान हटा लिया है, लेकिन जो फ़ोटो है इसे जो है हम यहीं रखा रहने देंगे। अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं, आपने चौकी लगा के तस्वीर की पूजा की है, तो आप जो है तस्वीर को उठा सकते हैं और फिर अपने मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैलेंडर की पूजा की है तो कैलेंडर को आपको छुटाना नहीं चाहिए। कैलेंडर को जो आप ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा। जो कलावा पहना है हुआ है, आपने कलावा अर्पित किया है, उसके सहित आप जो कैलेंडर को इस प्रकार से दीवार पे ही रखे रहना देना होता है, लगे रहने देना होता है। अगर फोटो वगैरह है तो उसे उठा के आप जो अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। बहुत अच्छी तरह से मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। जय माता।